जैसे आप सबको पता है कि अक्सर इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस और इंडिया के लोग नेपाल में घुसते हैं और नेपाली लोगों को डराते हैं। और इस दफा जब इंडिया के एसएसबी नेपाल के अंदर घुसे तो नेपाली आवाम ने उनको पकड़ के बहुत मारा है। आज इस रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से नेपाली लोगों ने इंडियन बंदे को मारा। जब इंडिया वाले नेपाल में घुसते हैं तो नेपाली लोगों को मारते हैं। इस दफा उल्टा हुआ, नेपाल वालों ने इंडियन एसएसबी को पकड़ा, उसको खूब मारा और फिर छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या और इंडिया नेपाल के बीच में फिर से बॉर्डर पे हालात क्यों खराब हो रहे हैं। रिपोर्ट देख के बात करते हैं। दोस्तों, जब भारतीय एसएसबी के जवान नेपाली सीमा क्षेत्र के भीतर 1 किलोमीटर अंदर तक चला जाता है बिना परमिशन के, तो वहां के स्थानीय लोग पकड़कर उस एसएसबी के जवान को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। पहले देखिए ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एसएसबी के जवान को पीटा जा रहा है। लेकिन वहीं पर दोस्तों आपने एक वीडियो में एक चीज़ मिस कर दिया। पहले ये देखिए वो वाला सीन जहां पर तस्कर साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस लोग को पकड़ने के लिए एसएसबी के जवान नेपाल के अंदर घुसा था वो लोग तस्कर थे। सामान मोटरसाइकिल पर बांधे हुए थे, मोटरसाइकिल नीचे गिरा हुआ है और वो लोग मोटरसाइकिल उठाकर भाग रहे हैं। दोस्तों, यह घटना नेपाल के रौतहट जिला के सीमावर्ती क्षेत्र का है, जहां पर एसएसबी के जवान एक तस्कर को पीछा करते हुए नेपाली सीमा क्षेत्र के भीतर में घुस गया था और तस्कर के ही कुछ बंदे लोग, जहां उनके मेंबर्स हैं, उन लोगों ने ही एसएसबी के जवान को घेरा और बहुत ही बुरे तरीके से पीटा है। हालांकि दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच में जो ट्रीटी हुआ है, जो संधि हुआ है, उसके हिसाब से भारतीय पुलिस नेपाल में नहीं जा सकता है विदाउट परमिशन, या नेपाल गवर्नमेंट को बिना जानकारी कराए हुए, बिना समन्वय के, या नेपाली पुलिस भारत में नहीं जा सकते हैं बिना भारतीय गवर्नमेंट को जानकारी कराए हुए, बिना भारतीय पुलिस के सहमति से। दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन में, नेपाल भारत के पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में, या तो भारत में जाकर किसी क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है या नेपाल में जाकर भी पकड़ा जा सकता है, बट दोनों देश की पुलिस की सहमति और इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही। बट यहाँ पर भारतीय एसएसबी के जवान का एक बहुत ही बड़ी ये गलती कहा जा सकता है कि वो उस तस्कर का पीछा करते हुए वो नेपाल में चले गए थे और उनको नेपाल के जो तस्कर थे उनके लोगों ने पकड़कर बुरी तरीके से पीटा है। दोस्तों, हालांकि ये जो नेपाल और भारत के रिश्ता है उस पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है। ना तो भारतीय एसएसबी को अंदर जाना चाहिए था, ना तो अगर वो चला भी गया था तो स्थानीय लोगों को, पुलिस को, नेपाल पुलिस को उस एसएसबी को बुझा देना चाहिए था कि भाई ये इनलीगली नेपाल में घुस गया है, आपको जो करना है वो करिए। लेकिन पुलिस को, जो भारतीय एसएसबी के जवान को है, उसे पीटना नहीं चाहिए था। हालांकि मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा कि नेपाल के पूरे स्थानीय लोगों ने उस एसएसबी के जवान को पीटा है, बस उस तस्कर के गिरोह ने ही पकड़कर पीटा है। अपना सामान छुड़ाकर वो लोग मोटरसाइकिल लेकर भागा हुआ है। नेपाल और भारत का रिश्ता इतना सुमधुर है, ये घटना एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आखिर तस्कर ऐसे करता क्या है और इसका प्रभाव क्या हो सकता है नेपाल के इकोनॉमी पर। दोस्तों, नेपाल के अक्सर जो लोग हैं उसमें आप यूँ मान लीजिए 30 to 35% लोग भारत में काम करते हैं। बाकी के लोग या तो सऊदी, मलेशिया, कतार या यूरोपियन कंट्री में जाकर काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। बट जो नेपाल में एक्चुअल पॉपुलेशन अभी बैठा हुआ है, उनमें से जो नेपाल में ही बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो किराने का हो, कपड़े का हो, या किसी मशीनरी का हो, या एनीथिंग कुछ भी हो, जो भारत से हो या चाइना से हो, वो लोग इंपोर्ट करते हैं, कस्टम ड्यूटी देते हैं, भंसार कराकर, टैक्स तीर कर नेपाल गवर्नमेंट को नेपाल में सामान ले जाकर बेचते हैं। तब वो लोग कुछ सामान पर अपना प्रॉफिट रख के थोड़ा सा महंगे दामों में बेचते हैं वो लोग। लेकिन वहीं पर ये तस्कर लोग नेपाल और भारत के पुलिस को चकमा देकर
भारत से सामान लेकर आते हैं और सस्ते दामों पर बेचते हैं। तो जब सस्ते दामों पर ये लोग बेचेंगे तो ऑफिशियली बात है कि जो लोग भंसार तीर कर आए हैं, कस्टम ड्यूटी टैक्स तीर कर आए हैं, उनसे कोई भी सामान नहीं लेगा और ये सस्ते दामों वाली सामान कोई भी लेना चाहेगा क्योंकि सस्ता दे रहा है। ऑफिशियली जनता को तो कुछ सस्ता ही चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग टैक्स तीर कर आ रहे हैं उनका तो मतलब बड़ा गर्की होने वाला है, एकदम नुकसान होने ही वाला है। तो उसको फॉलो करते हुए जब एक भारतीय एसएसबी के जवान पकड़ने के लिए सीमा क्षेत्र के अंदर चले गए तो उन्हें नहीं पीटना चाहिए था। अगर इस एक गलती के कारण नेपाल के अदर जो नॉर्मल पीपल है, जो दिन रात सीमावर्ती क्षेत्र के लोग जाते हैं भारत में सामान खरीद कर लाते हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ सकता है। जब भारतीय एसएसबी के जवान सीमा पे जो बैठे हुए हैं, जब सामान लाने की अनुमति ना दे तब तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने लगेगा इनका इस एक्शन से। दोस्तों, हालांकि नेपाल गवर्नमेंट ने 100 रुपये से ज़्यादा का सामान लाने का अनुमति नहीं दिया है, लेकिन भारतीय एसएसबी का जवान जब कोई जाता है, सर मुझे 1 बोरा चावल लाना है, सर मुझे ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, तो ईजिली परमिशन देता था, जाइए भाई ले जाइए। भारतीय एसएसबी के जवान, मैं खुद एक सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूँ, बॉर्डर मेरे घर से मात्र 5 मिनट की दूरी में है, तो मैं दिन रात देखता हूँ कि भारतीय एसएसबी के जवान और नेपाल के जो पुलिस है उनमें कितना म्यूचुअल है। मतलब दोनों का कभी कभी देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर बातें गप्पे सप्पे लड़ाते हैं एकदम ईजिली यार। जो फ्रेंडशिप होते हैं उस तरीके के, ये भारत और पाकिस्तान वाला तो सिनारियो है नहीं, नेपाल और भारत का तो रिश्ता टूट रहा है। ऐसे रिश्तों में अगर ऐसे ऐसे घटनाएं घटेगी तो कहीं ना कहीं दुखद ये बात है। दोस्तों, मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि यहाँ पर एसएसबी के जवान ने गलत किया है या नेपाल के उस तस्कर ने गलत किया है। आपका क्या राय है कि दोनों ने गलती किया है या एसएसबी के जवान ने गलती किया है या फिर तस्कर ने गलती किया है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो इंडिया के साथ अक्सर ताल्लुकात उनके खराब होते हैं और खास करके बॉर्डर के साइड पे अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो पिछले 2-3 सालों से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब ही हुए हैं। नेपाल जो है वो इस टाइम पे बात अगर कर रहा है तो नेपाल के अंदर क्या हुआ है, कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा था कि नेपाल के अंदर इंडियन आर्मी के जवान घुसे थे और क्या कर रहे थे कि नेपाली लोगों को मार रहे थे, किसानों को तंग कर रहे थे और किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे थे। लेकिन इस दफा जब इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस के एसएसबी जब नेपाल में घुसे तो नेपाली लोगों ने उसको पकड़ कर इतना मारा कि उसका खचूमर बना दिया। तो इसी कहते हैं नेपाली आवाम का डर। लेकिन नेपाली आवाम भी कब तक बर्दाश्त करेगी? तभी तो नेपाल की आवाम, नेपाल की गवर्नमेंट कहती है कि बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग होनी चाहिए। बॉर्डर पे फेंसिंग होगी तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। फेंसिंग से फायदा ये होता है कि आप लोग जो है ना अक्सर तो कि इंडिया वाले नेपाल में घुसते हैं या इंडिया वाले जो है वो नेपाल के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि नेपाल ने ये कर दिया, तो वो सारी चीजें नहीं होगी। मतलब कि आप लोग देख सकेंगे कि बॉर्डर पे फिर वो हालात नहीं होंगे। फेंसिंग होगी तो कोई वहां से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ से वहां नहीं जाएगा, तो इससे फिर दोनों ममालिकों के बीच में ये जो रिलेशन खराब है ना, ये नहीं देखने को मिलेंगे। वरना फिर बार बार हमें यही देखने को मिलेगा कि इंडिया वाले कहेंगे कि नेपाल के ताल्लुकात खराब है और इंडिया नेपाल ताल्लुकात दोनों के खराब होते जाएंगे।